गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 14.5 में क्या है और क्या पढ़ना है हमें। इसमें देखिए बेसिकली एक टॉपिक है आपको पढ़ना है जिसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। तो जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास ये कोई लाइन है, ये ठीक है, इसका नाम लीजिए, मान लीजिए हम नाम है ए बी। ठीक, तो ए बी ये लाइन है, इसी लाइन का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो कि इस पर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 डिग्री पे। तो जैसे मान लीजिए एक लाइन खींची हमने, ये 90 डिग्री पे है, तो ये इसका परपेंडिकुलर तो है इस पे, लेकिन क्या ये बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर मतलब इस ए बी लाइन को क्या ये दो बराबर भागों में तोड़ रहा है? नहीं। तो ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है। तो हमें ऐसी कोई लाइन खींचनी है जो बिल्कुल इस लाइन को बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे यहाँ कट करे, मान लीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं ये वाली लाइन जो है हमारी, ये ए बी है ना, मान लो इसको हम मान लेते हैं सी और ये डी। तो ये जो सी डी लाइन है मान लेते हैं, अगर ये 90 डिग्री यहाँ बना रही है इस लाइन ए बी से, ठीक है, और इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। दो बराबर भागों में बांटने का मतलब ये हो गया तुम्हारा कि ये सपोज दैट आपका ए डी जितना है, मान लो ए डी अगर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये बी डी भी आपका कितना आना चाहिए? 2 ही सेंटीमीटर आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो लाइन हमारी सी डी ड्रॉ की है ना हमने, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आई बात समझ में? तो अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो इसका मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए बस आपको रूलर और आपकी कंपास की ज़रूरत है। अपने रूलर और कंपास से आप इसको बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे चलिए देखिए। सपोज मान लीजिए आपको अगर ड्रॉ करना है तो पहले एक लाइन खींच लीजिए। मान लीजिए ये लाइन हमने खींच लिया, यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, और ये सपोज दैट ये कितने लेंथ का है? 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप इसको बाद में मेज़र करके चेक कर सकते हैं कि सच में ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ भी है या नहीं। ठीक है, तो ए बी मान लीजिए अपने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा है कि अपना कंपास लीजिए और कंपास में पेंसिल अपना सेट करके कंपास के नीडल को पहले पॉइंट ए पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? पॉइंट ए पर। और उसके बाद में फिर अपने कंपास का जो है लेंथ उतना बढ़ाएंगे कि तकरीबन वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे आ जाए। पूरा नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा लंबा बनेगा। लेकिन आपको जो डिस्टेंस लेना है वो तकरीबन इतना डिस्टेंस लेना है अपने कंपास पे कि वो इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, फिर नीडल को आपने ए पे रखा, ए पे रख करके ऊपर की तरफ एक ऐसे आर्क लगा देना है और सेम ऐसे ही नीचे की तरफ आर्क लगा देना है। ठीक है, अपने कंपास को घुमा करके फिर वैसे ही आपको पॉइंट बी पे रखना है अपने कंपास के नीडल को, और पेंसिल वाले नीडल से ऊपर की तरफ फिर एक आर्क लगाना है। तो ये पहले वाले आर्क को ऐसे यहाँ कट कर देगी, और नीचे भी एक आर्क लगाएंगे तो ये भी नीचे वाले आर्क को भी ऐसे यहाँ कट कर देगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, बस आपका काम खत्म। अब स्केल लीजिए अपना और स्केल को ऐसे लगाइए कि स्केल का जो आपका किनारा है आपका, ठीक है, आपके स्केल का किनारा वो इस पॉइंट को टच करे, यहाँ पर ये जो दोनों एक दूसरे को कट किया और यहाँ पे भी टच करे। और फिर यहाँ से आपको एक सीधी ऐसे एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है बस। तो ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये जो भी हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये लाइन आपकी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। मतलब ये 90 डिग्री भी होगा और प्लस ये इतना 2.5 होगा और ये इतना भी 2.5 होगा, दोनों 2.5 होंगे। आप चाहे तो इसको खुद मेज़र कर सकते हैं ड्रॉ करके। ठीक है, तो ये स्टेप होता है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का। बहुत ही सिंपल होता है। मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद में कंपास लेंगे, कंपास के नीडल को एक पॉइंट पे रखेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे और नीचे भी ऐसे एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद में फिर अपने कंपास के नीडल को बी पॉइंट पे रख करके ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे, और नीचे की तरफ एक आर्क लगा देंगे। फिर इन दोनों को मिला देंगे अपने स्केल से, दोनों जो आर्क जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब जहाँ दोनों आर्क ने कट किया एक दूसरे को, वहाँ अपने स्केल से मिलाएंगे तो जो सीधी लाइन आपको मिलेगी यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो बस अब आई थिंक आपके समझ में आ ही गया होगा। तो अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3, मतलब एक आपको लाइन ड्रॉ करना है ए बी, उसकी लेंथ 7.3 है। तो मान लीजिए ए बी है ये, इसकी लेंथ हो गई 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आप सिमेट्री चैप्टर पढ़ करके आ रहे हो तब तो आपको पता ही होगा सिमेट्री क्या होता है।
सिमेट्री वो लाइन होती है जो कि हमारे फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यही ना। तो आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो कि आपकी इस गिवन लाइन मतलब ये जो आपको ए बी लाइन दिया है 7.3, इसको दो बराबर भागों में तोड़ दे। दो बराबर भागों में तोड़ने के लिए सिंपल सी बात है, क्या आप ड्रॉ करोगे जो इसको दो बराबर भागों में तोड़ दे। अभी मैंने जस्ट बताया क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, इस लाइन को दो बराबर भागों में तोड़ देगा ना, तो बस इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। अब कुछ करना ही नहीं है। क्या करेंगे, पॉइंट ए पे रखेंगे अपने कंपास को, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे, नीचे की तरफ एक आर्क लगाएंगे, फिर बी पे रखेंगे, फिर ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे सीधा, बस आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, काम खत्म। बस यही था, इसमें क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, कह दिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीधा सीधा कह रहा है 9.5 का, तो इसे कर ही सकते हैं आप। ठीक है, तीसरे में क्या है, इसमें भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एक्स वाई का, जिसकी लेंथ है 10.3। अब उसके बाद में फिर क्या करना है, इसमें देखिए एक और काम करना है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन। अच्छा, मान लीजिए आपने यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है, एक्स वाई इसका नाम है, और उसके बाद में क्या कह रहा है कि इस पे जो है, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मान लीजिए हमने ड्रॉ कर दिया है ऐसे सीधा। अब मैं बार बार आर्क नहीं लगाऊंगा, आप समझ जाइए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। फिर ये हमसे कह रहा है कि टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन। इस बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया गया उस पर कोई पॉइंट पी मानना है, तो चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे एक कोई पॉइंट पी है ऐसे, ठीक है, इसका नाम दे दिया पी। फिर क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर पी एक्स इक्वल टू पी वाई। तो आपको बताना है पी एक्स और पी वाई बराबर है क्या। तो पी एक्स माने पी यहाँ पे है और एक्स यहाँ पर है, तो इसको मिलाना पड़ेगा ना आपको। चलिए इसे यहाँ मिला दिया, इसको पी एक्स, और यहाँ से इसको मिला दिया पी वाई। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हो गया पी एक्स और ये हो गया पी वाई। आपको बताना है कि क्या पी एक्स और पी वाई बराबर हैं। तो आप मेज़र करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या पी एक्स और पी वाई बराबर है या नहीं। सॉरी, वैसे मैं बता दूं कि ये पी एक्स और पी वाई बराबर मिलेंगे। अब क्यों बराबर मिलेंगे ये आप देखिएगा खुद। ठीक है, तो पी एक्स और पी वाई बराबर होंगे आपके यहाँ पे। और क्या कह रहा है फिर ये, इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का मिड पॉइंट एम माना है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहीं पे होगा जहाँ पे दूसरे को कट करेंगे ये लाइन। इसको एम मान लिया हमने, चलो एम मान लिया। फिर क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एम एक्स एंड एम वाई। आपको पूछ रहा है कि ये एम एक्स ये वाली लेंथ, इसके बारे में क्या कहेंगे, और एम वाई इसके बारे में क्या कहेंगे। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था ये वाली लाइन ना, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारी लाइन गिवन लाइन है उसको दो बराबर भागों में तोड़ेगा, मतलब ये और ये साइड दोनों बराबर होंगे बस, और क्या। इसका मतलब एम एक्स विल बी इक्वल टू एम वाई, और कुछ नहीं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 यूजिंग कंपास एंड डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट। बहुत सिंपल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने कह रहा है। तो क्या करेंगे आप, एक 12.8 का मान लो क्या लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ कर लीजिए, ए बी नाम है। फिर क्या करेंगे आप, इसका बीच का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको दो बराबर भागों में तोड़ेगा, यहाँ यहाँ ना। अब फिर क्या करना है, क्योंकि इसको दो भागों में नहीं 4 भागों में बांटना है, तो अब जानते हैं आप क्या करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ वाला जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है ना मिड पॉइंट, इसको मान लीजिए आप क्या सी मान लीजिए अगर। तो अब आप ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो ए सी लाइन है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ठीक है, क्या करें, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। कैसे, यही सिंपल है, एक ए को मानेंगे एक पॉइंट और सी को मानेंगे, तो ऊपर एक आर्क लगाएंगे, नीचे एक आर्क लगाएंगे, फिर सी पे रख करके यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और सेम वही काम यहाँ बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सी पे रख करके ऊपर की तरफ आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क, और बी पे रख करके फिर ऊपर की तरफ एक आर्क। ठीक है, ऊपर की तरफ एक आर्क ऐसे लगा देंगे और नीचे की तरफ एक आर्क ऐसे लगा करके इसको भी ऐसे, एक मिनट सीधा रहेगा ये, मतलब थोड़ा सा इसको भी ऐसे सीधा मिला देंगे। तो ये देखिए, ये 4 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। कौन कौन से 4 पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि पी क्यू लेंथ जो है उसका 6.1 लेंथ है। तो एज अ डायमीटर ड्रॉ सर्किल, मतलब क्या कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू जिसकी लेंथ है 6.1। चलिए तो मान लीजिए यहाँ है पी, ये है क्यू आपका, और इसकी लेंथ है 6.1 सेंटीमीटर। चलिए, अब कह रहा है कि इसी को रेडियस मानना है आपको, पी क्यू को, सॉरी रेडियस नहीं, डायमीटर मानना है। और
एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो सिंपल सी बात है, सर्किल जो जाएगा वो यहाँ से इसके पी पॉइंट से होकर के और क्यू पॉइंट से होकर के ऐसे गुजरेगा ना। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सिंपल सा है, आप ये तभी कर पाओगे जब आपको इसका मिड पॉइंट पता होगा, क्योंकि हम रेडियस से सर्किल ड्रॉ कर पाते हैं, डायमीटर से नहीं। किससे ड्रॉ कर पाते हैं? रेडियस से ना। तो रेडियस कहाँ होता है? ये मिड पॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो हमें सबसे पहले मिड पॉइंट पता करना पड़ेगा इसका, और मिड पॉइंट पता करने के लिए क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ऊपर नीचे यहाँ कट करेंगे पी पे रख करके, और फिर क्यू पे रख करके ऊपर नीचे ऐसे कट करेंगे, और इन दोनों को जब ऐसे मिलाएंगे तो ये बीच से होकर के जाएगी आपकी लाइन, ठीक है। तो ये आपका बीच वाला जो पॉइंट है आपका, ये मान लीजिए बीच वाला पॉइंट क्या है आपका? एम है, ठीक है। तो एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो गया है, और ये यही एम जो है आपका क्या बन जाएगा? यही एम आपका बन जाएगा सेंटर, ठीक है। तो अब एम पे रख करके अपने कंपास को एक डिस्टेंस लेंगे, कहाँ से? एम से लेकर के क्यू तक, ठीक है। एम से लेकर के क्यू तक आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे? एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ऐसे बनाती हुई एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो आप देखेंगे कि आपकी सर्किल पॉइंट पी और क्यू को टच करता हुआ जाएगा, और ये आपका पी क्यू क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में सर्किल ड्रॉ करना है। इस बार उसका रेडियस दिया हुआ। चलिए, तो इस बार रेडियस दिया तो एक चीज़ बेहतर हो गई कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, रेडियस ही पहले से आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रेडियस दिया हुआ है आपका, तो क्या कह रहा है? ड्रॉ एनी आर्क देन एनी कॉर्ड ए बी। अच्छा, आपको कॉर्ड भी ड्रॉ करना है, तो कॉर्ड ड्रॉ करके फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए करेंगे क्या, आप पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा 3.4। तो मान लीजिए हमने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। चलिए, ओह चलिए, अब क्या करना है आपको? अब जो है इसका सेंटर आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है इसका ओ। कह रहा है कि कोई एक कार्ड ड्रॉ करिए। तो कोई भी कार्ड आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहे यहाँ ड्रॉ कर लो, चाहे यहाँ ड्रॉ कर लो, चाहे यहाँ कहीं ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, कोई भी एक कार्ड ड्रॉ कर लो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए, चलिए हमने पहला वाला ही कार्ड जो है वो ड्रॉ कर लिया है, जैसे ये पहला वाला ही, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम क्या? ए बी। ए बी नाम देना है ना आपको? हाँ, ए बी नाम देना है। तो चलिए हमने इसका नाम ए बी दे दिया। अब आपसे कह रहा है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। तो चलिए भाई, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे? एक मिनट, क्या हो रहा है ये? लो सॉरी, गड़बड़ हो गई, गायब हो गया। कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद में फिर इसका जो है क्या ड्रॉ करना है? इसका पॉइंट बीच में आ गया आपका, ये सेंटर हो गया, और ए बी एक कोई कॉर्ड ड्रॉ करना। चलो इस बार ए बी कॉर्ड कहाँ ड्रॉ कर लेते हैं? इधर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। चलिए ठीक है, मान लीजिए ए बी कॉर्ड ड्रॉ कर लिया आपका, ये ए बी। अब उसके बाद में इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो बहुत आसान है, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए के लिए ए पे रख करके अपना ऊपर की तरफ आर्क लगाइए और नीचे की तरफ एक आर्क लगाइएगा। बी पे रख के फिर ऊपर की तरफ एक आर्क लगाइएगा और नीचे की तरफ एक आर्क लगाइएगा। अब उसके बाद में फिर इसको मिलाइएगा। तो जब आप इसको मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, तो इसको मिलाने के लिए जब ऐसे आप मिलाएंगे इसको, तो आप देखेंगे क्या कि ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन सीधी जो गई है ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये आपका सर्किल के सेंटर से होकर के जाएगा। यही सेंटर था ना सर्किल का, सी। ये सर्किल के सेंटर से होकर के जाएगा, यही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप ड्रॉ करके देखिएगा सेंटर से होकर के जा रहा है नहीं, जा रहा है या नहीं। वैसे मैं बता दूं कि सेंटर से ही होकर के जाएगा, ठीक। चलिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है रिपीट करना है क्वेश्चन नंबर 6 को, और ए बी जो है, इफ़ ए बी हैपन्स टू बी ए डायमीटर। अगर ए बी डायमीटर हो जाता है तब क्या करेंगे? मतलब वो जो कॉर्ड है उसी कॉर्ड को आपको डायमीटर बना देना, तब क्या होगा? अब इसमें आप सोच के बताइएगा कैसे क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 8 में क्या दिया है कि एक सर्किल ड्रॉ करना है 4 रेडियस का, एंड ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कॉर्ड, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड, वेयर डू दे मीट। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। एक सर्किल ड्रॉ करके, ठीक है, थोड़ा सीधा सर्किल रहेगा आपका, इस तरीके से तो नहीं रहेगा। ये मान लीजिए ये सर्किल हो गया आपका। अब इसके दो कॉर्ड ड्रॉ करने हैं। सर्किल का सेंटर तो होगा कहीं ना कहीं जहाँ से आपने ड्रॉ किया है। इसके दो कॉर्ड, एक कॉर्ड यहाँ ड्रॉ कर लीजिए मान लीजिए, और एक कॉर्ड यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ सेंटर पर मीट करेंगे, ठीक है। यही आपको बताना था कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मीट करेंगे? सेंटर पर मीट करेंगे, ठीक है। आप ड्रॉ करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं क्या करना है। ड्रॉ एनी एंगल विथ वर्टेक्स हो। चलिए कोई एंगल ड्रॉ करना, मान लीजिए हम 30 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री ड्रॉ करने के लिए ऐसे एक लाइन खींचेंगे, इसका नाम दे दिया ए और बी। उसका हमने कंपास से अपना पेंसिल सेट करके पॉइंट कहाँ पे रखेंगे, हम ए पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। और आप ऊपर की तरफ एक आर्क ऐसे कट मार देंगे और यहाँ भी एक कट मार देंगे। अब फिर इसको मान लेते हैं कोई एक पॉइंट सी मान लेते हैं, ये वाले पॉइंट को। अब सी पे रख करके, कहाँ पे रख करके, अपने कंपास को सी पे रखेंगे, यहाँ सी पे रख करके ऊपर वाले को एक कट मारेंगे ऐसे। तो ये कितना बन जाएगा, ये 60 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। 60 बन जाएगा ना, 60 एंगल तो आपको सभी को ड्रॉ करने आता ही है। तो 60 डिग्री बन गया। अब ये इसको हटा देता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि काम है आगे मुझे। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसका वर्टेक्स ओ है। अच्छा चलिए वर्टेक्स को ओ मान लेते हैं भाई, ए नहीं मानना है, तो ए मिटा देता हूँ मैं। इसका वर्टेक्स है आपका ओ, ठीक। चलिए वर्टेक्स हो गया आपका ओ। अब क्या करना है, अब जो है आप टेक ए पॉइंट ए ऑन इट्स वन ऑफ इट्स डायमीटर एंड बी ऑन द अदर। मतलब क्या करना है, ये जो इसका आर्म है एक, ये वाला, ये एक आर्म आपका ये वाला है और एक आर्म आपका ये वाला। इन दोनों पॉइंट पे ए और बी कोई पॉइंट लेने हैं। ओहो, मैंने यहाँ बी पहले से मान रखा है, इसको भी मिटाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी मिटा देते हैं। बी नहीं मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि बी तो हमको वैसे मानने के लिए कह रहा है। ठीक। तो चलिए मान लीजिए इस वाली लाइन पे ए कोई पॉइंट यहाँ पे ए कोई पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पे बी कोई पॉइंट मान लेते हैं ऐसे। अब क्या कह रहा है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी। अच्छा, ओ ए ये जो लाइन सेगमेंट है और ओ बी ये जो लाइन सेगमेंट है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे आएगी और यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे जाएगी, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो आपको क्या बताना है, इस पॉइंट पे जहाँ मीट करेंगे पी मानना है, इसको क्या मानना है, पी। अब फिर पूछ रहा है कि आप पी ए और पी बी बराबर हैं, तब इसके लिए तो भाई आपको मेज़र करना पड़ेगा। और जब आप मेज़र करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ, क्या पी ए और पी बी जो है आपको वो बराबर मिलेंगे। मतलब ये वाली लाइन सेगमेंट जो है आपकी कौन सी, पी ए, यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा आपको, ये पी ए, और यहाँ से यहाँ तक ये पी बी, ये दोनों आपस में क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको आप करके देख लीजिएगा। और इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक।